बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पानी की लाइन लीक होने से कोरंगी नंबर 5 की शाहराह पर पानी जमा हो गया। सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढे ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 5 की सड़क पर, जहाँ पर सेवरेज का पानी जमा हो चुका है और इलाका मकीनों के मुताबिक जो है जो मीठा पानी है उसकी लाइन लीक हो गई, जिसकी वजह से मेरा कैमरामैन इमरान आपको दिखाएगा कि ये पूरा पानी सड़क पर आ चुका है और यहाँ पर जो है बड़े गड्ढे भी पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासिर होती है। गाड़ियाँ जब आती हैं तो उनके टायर गड्ढों में धंस जाते हैं। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है। फरमाइएगा कब से सूरत हाल है, किस वजह से ये तकरीबन 4 महीने हो गए यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं, फिर डकैत हजरात भी जो हैं फ़ायदा उठा लेते हैं हमसे। किसी का मोबाइल छीन रहे हैं, किसी के पैसे छीन रहे हैं। यहाँ एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, पीने के पानी की लाइन जो है ना टूटी पड़ी है, कोई देखभाल नहीं है। मोबाइल भी गुजरती हैं यहाँ से, लेकिन साफ़ रोड है वो उस तरफ निकल जाती हैं, तो कोई देखभाल नहीं है। यानी कि तो इस पर गौर किया जाए, इस पर सड़क बनाई जाए इसको, ताकि ये आगे भी जो है ना गड़ा बना हुआ है वो भी टूटा हुआ है, आगे भी सड़क है, वो सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तो हम चाहते हैं कि ये सूरत हाल अच्छी हो जाए, लेडीज़ ना गिरे, डकैतियाँ ना हो, मोबाइल ना छीने, कोई किसी को मारे ना यहाँ पे। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि चूँकि सड़क की ये सूरत हाल है तो इसकी वजह से जो यहाँ पर जराइम पेशा अफराद भी फ़ायदा उठाते हैं। उनका ये कहना था कि गुज़श्ता 4 महीने से इसकी सूरत हाल है और ये जो है वो मीठा पानी है जो कि यहाँ पर जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील भी की है कि जल्द अज जल्द इस सड़क की तामीर की जाए। जी, लांधी नंबर 6 का ग्राउंड ज़बू हाली का शिकार हो गया। इलाका मकीन खस्ता हाल ग्राउंड में क्रिकेट खेलने पर मजबूर हो गए। खेल के मैदान में जगह जगह कचरे के अंबार लग गए हैं। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अहमद से, जो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं। अजी इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी नंबर 6 करबला ग्राउंड में, और इस ग्राउंड की जो है हालत वो काफ़ी खस्ता हाल है। मेरे कैमरामैन इमरान एक दिखा सकते हैं, इस ग्राउंड की खस्ता हाल होने के बावजूद जो यहाँ के इलाका मकीन है वो यहाँ पर आके जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। चाहे ग्राउंड जैसा भी हो, किस हालत में भी हो, लेकिन अपना शौक़ पूरा करने के लिए जो है जो क्रिकेट के शौकीन अफराद हैं वो यहाँ पर आके जो है क्रिकेट खेल के एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पोल्स लगे हुए हैं उन पर जो है जो लाइटें हैं वो यहाँ पर गायब हैं। साथ ही साथ इस ग्राउंड में जो है जगह जगह कचरे का अंबार भी लगा हुआ है और इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पर जो है बड़े टूर्नामेंट तो नहीं आते, लेकिन जो इलाका मकीन है जिनके पास ग्राउंड खेलने के लिए मैसर नहीं, वो यहाँ पर आकर अपना शौक़ पूरा करते हैं। हमारे साथ इलाके के एक मौजूद शहरी मौजूद हैं जो इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कब से इस ग्राउंड की यह हालत है और कब से इस ग्राउंड को आप इसी हालत में देख रहे हैं? सर एक टाइम हो गया, हम तो जब से आए यहाँ पर खेलने आए हैं तो हमने इसको इसी हालत में देखा है। कोई यानी कि बेहतर कुछ नहीं हुआ, जैसा था ये वैसा का वैसा ही है। कोई शिकायत नहीं कर कभी किसी यूसी में जाके शिकायत की हो कि इस ग्राउंड को बेहतर किया जाए, ग्रीनरी किया जाए, लाइटें लगाई जाए ताकि रात में भी क्रिकेट हो सके? सर अब शिकायत बंदा किससे करे यार, अब कोई पता हो तो बंदा किसी से, कोई हो वारिस तो बंदा बात करे ना यार। हमें तो पता ही नहीं, हम तो आते हैं अपना मैच खेलते चले जाते हैं। हालांकि इंतजामिया को चाहिए कि इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बाकी आपके सामने है सर। देखें ये शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर क्रिकेट खेलने आए हुए हैं। ग्राउंड की हालत जो है हमने आपको दिखाई, अपने नाजरीन को भी दिखाई कि किस तरीके से बुरी हालत में ये ग्राउंड यहाँ पर मौजूद है। इस ग्राउंड में जो है शहरी क्रिकेट खेल रहे हैं और शहरियों का यही कहना है कि इंतज़ामिया जो है इस ग्राउंड की गायब है। यहाँ पर ये रोज़ाना की बुनियाद पर आकर जो है क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इंतज़ामिया नज़र नहीं आती। इनका यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया जो है इस ग्राउंड को जो है रेनोवेट कराए, इसकी जो लाइटें गायब हैं उन लाइटें लगाए ताकि यहाँ पर रात में भी क्रिकेट खेली जा सके। जी, अब आपको बताएं, कराची सिटी काउंसिल का पहला इजलास हंगामा आराई की नज़र हो गया। सिटी काउंसिल हाल में जमात इस्लामी का शोर शराबा, जमात इस्लामी की शदीद नारेबाजी, हॉल मछली बाजार बन गया। मेयर की डायस को पीपल्स पार्टी के अरकान काउंसिल ने घेरे रखा। पीपी और जमात इस्लामी अरकान आमने सामने आ गए। तहरीक इंसाफ और मुनहरिफ अरकान भी आपस में लड़ पड़े। मेयर कराची की अपोजिशन को अच्छे अंदाज में मसाइल पर बात करने की अपील, कहा हम सब मिलकर कराची के मसाइल हल करेंगे, वक्त बताएगा किसने खिदमत की और कौन रुकावट बना। सिटी काउंसिल में हंगामा राय पर मेयर कराची फट पड़े, कहा एक शख्स अपनी अना की खातिर शहर की तरक्की नहीं चाहता, मगर अब बदमाशी की सियासत नहीं चलेगी। हाफिज नईम ने सिर्फ मेयर बनने के लिए इलेक्शन लड़ा था, इनको शेरवानी तोहफे में दे दूंगा। सिर्फ जमात इस्लामी हल नहीं है, आपको कराची की कुंजी कब्जा और चाइना कटिंग करने के लिए चाहिए। शहर आपके हवाले नहीं कर सकता। मुखालिफिन एहतजाज करते रह गए। हमने 3 बिल मंजूर करा लिए। खुदारा मस्बत सियासत करें, आगे बढ़ें। इसलिए इलेक्ट हुए थे, इसलिए इलेक्शन लड़ा था कि बस मैं मेयर बन जाऊं, मैं शेरवानी या मैं वो गाउन पहन लूं। यार नहीं भाई, आपको शेरवानी चाहिए, मैं आपको तोहफे में दे देता हूं।
आपको कराची की कुंजी चाहिए ताकि आप चाइना कटिंग कर लें, प्लॉटों को कमर्शियल करके, सड़कों को कमर्शियल करके, फुटपाथों को कमर्शियल करके बिलबोर्ड लगा दें, अपनी तस्वीरें लगा दें उसके ऊपर। आपको इसलिए कुंजी चाहिए तो मैं कुंजी आपको दे देता हूँ, लेकिन खुदा का वास्ते मैं अपने शहर को आपके हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये मेरा शहर है, मैं इस शहर में पैदा हुआ, आप इस शहर में पैदा, सलमान इस शहर में पैदा हुआ है। ये बदमाशी की सियासत नहीं हो सकती, खिदमत की सियासत होनी चाहिए। एक शख्स अपनी अना की खातिर पूरे शहर को मफलूज करके बैठा हुआ है, इतना बड़ा है वो कि उसको बुलाते हैं आओ बैठो बात करो तो कहते हैं मैं नहीं आऊंगा। प्रोटेस्ट करना है ना तो करो, खुद प्रोटेस्ट करो, खुद क्यों बैठा हुआ था वो? इतनी हिम्मत होनी चाहिए। फिर राजा इंदर बनने की जरूरत नहीं है कि अपनी गोपियों को खड़ा कर दो, अपने हवारियों को खड़ा कर दो, खुद खड़े हो, एहतजाज करो। तुम जमात इस्लामी कराची के अमीर हो, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर ना बनो। अल खिदमत के जरिए खिदमत करो, सियासत ना करो, और अपनी बातों और अमाल के जरिए सियासत करो, मुनाफिकत ना करो। आपको अच्छा लगेगा कि बिलबोर्ड्स के बिल भेज दूं मैं इनको, जहां जहां इन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई हुई हैं, कहते हैं तस्वीरें हराम है। खुद पसंदी, सेल्फिश। इस शहर का मसला ना मुर्तज़ा वहाब है, ना सलमान मुराद है। इस शहर का मसला ना नईमुर रहमान है। इस शहर का मसला पानी का है। इस शहर का मसला सेवरेज का है। इस शहर का मसला सड़कों की मुरम्मत का है। इस शहर का मसला पार्क्स, प्लेग्राउंड्स को आबाद करने का है। मैं आज ये बरमला ऐलान करता हूँ कि एक एक यूनियन कमेटी का चेयरमैन जो कराची में मुंतखब होके आया है वो मेरे और डिप्टी मेयर के लिए बराबर है, ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से। MQM पाकिस्तान ने MQM लंदन को तनकीद का निशाना बना दिया। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं दर्जन भर लोग शहर का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों निकाली गई रैली साजिश का हिस्सा थी। आइंदा माह असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी। पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात के ख्वाहिशमंद हैं। तफसीलात शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान ने MQM लंदन को आड़े हाथों ले लिया। बहादुराबाद मरकज से मुत्तसिल पार्क में अराकीन राब्ता कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि MQM लंदन के नाम पर शहर के अमन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से रैली साजिश का हिस्सा थी। कराची के शहरी किसी भी किस्म की मनफी सरगर्मी का हिस्सा न बने। बड़ी वजाहत से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद तो यह था कि MQM के लंदन के नाम पर इस शहर के अमन को खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, कराची की इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है कि इसका नोटिस लें। और हम अपील करेंगे कराची की आवाम से, MQM के कारकुनान से कि हौसला रखें। इस तरह के छिछोरापन से इस शहर के अमन का ख़राब नहीं किया जा सकता। 7वीं मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 3 करोड़ की आबादी से कम के नताइज को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियों और नई वोटर लिस्टों के साथ होने चाहिए। कि आने वाले इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पे होंगे, मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं, लेकिन शफाफ इंतखाबात के लिए नई मरदमशुमारी के साथ और नई हल्का बंदियों के साथ और नई वोटर लिस्ट के साथ एक ताज़ा, फ्रेश, गलतियों से पाक और शफाफ, ईमानदाराना इंतखाबात से कम पर पाकिस्तानी जमहूरियत खतरे से बाहर नहीं आ सकती। MQM रहनुमाओं ने हुकूमत का हिस्सा बनने से कबल होने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद न होने का भी शिकवा किया और कहा कि अब भी हम मुतालबात पूरे होने के मुंतज़िर हैं। फलों, सब्जियों और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की तरह दूध भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगा। कमिश्नर कराची के अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करते हुए दूध फरोश मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। शहरियों का शिकवा है कि मजबूरी में दूध महंगा खरीदना पड़ रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
शहरियों के लिए दूध खरीदना भी मुश्किल हो गया। नाजायज मुनाफाखोरी के इफरीत ने शहरियों को जकड़ लिया। दूध फरोशों ने कमिश्नर कराची के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। 180 रुपए सरकारी नर्ख होने के बावजूद दूध खुले आम 220 से 230 रुपए लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई से तंग शहरी कहते हैं गरीब कहाँ जाएं, मजबूरी में महंगा दूध खरीदना पड़ता है। सब अपनी मर्जी के दामों में अशियाँ फरोख्त कर रहे हैं। दूध के रेट में कोई जो है ना कमी नहीं आएगी, जो है ना 15 दिन बाद जो है ना 250 रुपए हो जाना है इसने। 160 में था, फिर 180 में, अभी जैसे ही नई हुकूमत आई है 230 में फ़ौरन पहुंच गया है। तो चाय भी नहीं बना सकते, इतना महंगा हो गया है। गरीब आदमी के लिए तो परेशानियाँ ही हैं, और क्या होगा। दुकानदारों का कहना है कि हमें महंगे दामों में दूध मिलता है तो कैसे कम कीमत में बेचें। 180 हमें नहीं मिल रहा तो दुकानदार कैसे सेल करें 180। अगर दुकानदारों को ये दिलवाते हैं, कमिश्नर दिलवाते हैं 180, तो दुकानदार तो बिल्कुल सेल करेंगे 180 के ऊपर। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत दूध समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात करे। अब आपको बताएं कि टमाटर की नई कीमत ने शहरियों को लाल पीला कर दिया। एक दिन में टमाटर की कीमत में 80 रुपए का इजाफा हो गया। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। महंगाई ने टमाटर के निर्ख आसमान पर पहुंचा दिए। टोकरी में पड़े बेजरर से टमाटरों की कीमत ओलंपिक्स में होती तो ऊंची छलांग लगाने पर तलाई तमगे की हकदार ठहरती। 80 रुपए में फरोख्त होने वाला टमाटर अब 160 रुपए फी किलो पर पहुंच गया है। शहरियों के सब्र का इम्तिहान लेते टमाटर की बढ़ती कीमतों की वजह बताते हुए दुकानदार ने कहा कि रसद में कमी के बाइस निर्ख आसमान को छू रहे हैं। टमाटर बहुत शार्ट हो गया, पहले सस्ते आम दिनों में ख़राब बहुत होता ना टमाटर, अभी शार्ट है, मंडी में आ ही नहीं रहा टमाटर, इस वजह से रेट एकदम ऊपर चला गया। टमाटर पीछे इलाकों में शार्ट है ना, पहले तो सिंध वाला भी नहीं आ रहा अभी तो, अब ये वो दूध कोयटा वाला आ रहा है बस सिर्फ, इसलिए शार्ट है टमाटर, एक ही इलाके का आ रहा है। सुर्ख टमाटर की कीमत सुनकर शहरियों ने दांतों तले उंगलियां दाब ली। बोले अब तो टमाटर भी पहुंच से दूर हो गया। आज का टमाटर सर बहुत महंगा हो रहा है। टमाटर 80 से 120 रुपये तक चला गया। पहले इतनी महंगाई है कि लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, और टमाटर जो है वो टमाटर इतना महंगा हो गया है, हद से ज़्यादा पहुँच से दूर हो चुका है। अब क्या करें, हम लोग बहुत मजबूर हैं, इस वक्त गुजारा हमारा बहुत मुश्किल हो रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा, बेचारा जहर का आगे बैठ जाएगा, क्या कर सकता है गरीब आदमी। हुकूमत को तो सोचना चाहिए ना। अभी वो एक बंदा अगर उसका तकरीबन दिहाड़ी 500 रुपये, वो क्या गुजारा कर सकता है। 160 रुपये किलो है, क्या गुजारा कर सकते हैं। अगर एक बंदा 500 रुपये कमा रहा है, वो बच्चों को खिलाएगा, पीसों में देगा, कहाँ तक देगा। शहरी कहते हैं टमाटर की कीमत इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अनकरीब शादियों में टमाटर के जेवरात सलामी में बतौर तोहफा पेश किए जाएंगे। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। शहर में रिटेल की सतह पर चीनी 150 रुपये पर पहुंच गई। रिटेलर्स ने ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ज़खीरा अंदोज़ों का राज, चीनी की ऊंची उड़ान। शहर कायद में रिटेल की सतह पर चीनी 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। रिटेलर सागर चंदानी कहते हैं कुछ दिनों में चीनी रिकॉर्ड महंगी हुई है। हुकूमत ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करे। रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कभी क्या रेट है कभी क्या रेट है। अभी तो गुजरे हुए मतलब 15-20 दिन हुए हैं तो बहुत जो है ना मतलब तेज़ी हो रही है चीनी के अंदर। कार्रवाई तो अभी ये हुकूमत वो तो मतलब गवर्नमेंट का काम है, देखते हैं वो अभी क्या करते हैं क्या नहीं। वो तो अभी जाहिर है सारा तो अब निज़ाम उनके हाथों में, पावर उनके हाथों में। शहरी भी रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बुलंद होने पर परेशान हो गए। कहा कि हुकूमत चीनी माफिया के खिलाफ इकदाम करे। आटा, चीनी, दाल, कोई सी भी चीज़ खाने पीने की आप एशिया ले लो, मैं आम नहीं खरीद सकता। आम के इतने हाई रेट हैं, मैं आम नहीं ले जा सकता अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए मैं ज़्यादा 5 किलो आटा लेता हूँ तो उसमें गुजारा करता हूँ। चीनी की ज़ख़रअंदोज़ी हो रही है, वो ज़ख़रअंदोज़ी वो कर रहे हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, उनकी भांजा भतीजा होता है या उनका कोई सहूलतकार होता है। शहरियों के मुताबिक चीनी की ज़खीरा अंदोज़ी की इतलात और हुकूमत की खामोशी सवालिया निशान बनती जा रही है। कैमरामैन हसनैन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गोश्त सब्जियों के बाद अब आटा भी आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। चक्की का आटा 170 रुपये का हो गया। तफसीलात बेल अशरफ की रिपोर्ट में। शहर कायद में महंगाई का जिन बेकाबू, आटा भी शहरियों की दस्तरस से बाहर। कराची में दीगर अशिया खुरोनोश की तरह अब शहरियों की पहुंच से आटा भी बाहर होने लगा। चक्की का आटा 160 से 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि फाइन आटा 160 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। जबकि कंपनी के आटे का 10 किलो का थैला 1660 रुपए में बेचा जा रहा है। चक्की मालकान कहते हैं गंदुम 135 रुपए फी किलो मिल रही है।
है। हम सिर्फ 20 रुपए मुनाफा कमाते हैं, आटे को सस्ता कैसे फरोख्त करें। तकरीबन गंदम की कीमत है 135 रुपए किलो गंदम की कीमत है। फिर यहाँ पर है कि डिफेंस में है तो दुकान का रेंट होता है, दिहाड़ी देनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बहुत महंगी है, तो इस वजह से हमें आटा महंगा बेचना पड़ रहा है। शहरियों ने शिकवा किया कि अब तो आटे जैसी बुनियादी शे भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। आटा तो बहुत बढ़ चुका है, आजकल तो 10 किलो आटा 1400-1500 रुपये का हो गया। कल मैंने लिया 1500 रुपये का। और 300-200 में आटा भी नहीं मिलता है, इतनी महंगाई हो गई है। आटा आवाम कहाँ जाएगी? जब तक हुकूमत ही हमारी ठीक होगी, हुकूमत का कोई फैसला होगा तो उसके बाद ही कुछ होगा। आटा खाली तो कोई रोटी खाली रुखी तो खाएगा ही नहीं, सब्जी तो खरीद सकता। शहर कायद के मकीनों का मुतालबा है कि हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करके बुनियादी अशिया की कम कीमत में फरहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन जहांगीर के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। मलीर खोखर ग्राउंड से ताहाल सीवरेज के पानी की निकासी नहीं हो सकी। मॉडल कॉलोनी टाउन के चेयरमैन जफर अहमद कहते हैं काम जारी है लेकिन हमारे पास ज़्यादा वसाइल मौजूद नहीं है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। बल्दियाती नुमाइंदों के दावे धरे के धरे रह गए। मलीर खोखर ग्राउंड में सीवरेज का पानी ताहाल साफ ना हो सका। मॉडल कॉलोनी टाउन के चेयरमैन जफर अहमद खान के मुताबिक काम किया जा रहा है। कहते हैं स्कूल खुलने से पहले ग्राउंड क्लियर कर दिया जाएगा। कि हमने जैसे पहले भी कहा था कि इंशाल्लाह ताला स्कूल खुलने तक तो इस ग्राउंड को हम पानी इसका खाली करवा देंगे। अभी अतराफ़ की गलियों में जो बेसिकली जो गटर्स लाइन बंद थी जिसकी वजह से ये झील बनी, उस वजूहात को दूर कर रहे हैं और वो तकरीबन ये समझ लें कि उस पर 50 से 60% काम कंप्लीट हो गया। 2-3 दिन के अंदर ये तमाम अतराफ़ के गटर लाइंस क्लियर हो जाएंगी। दूसरी जानिब मकीनों ने टाउन चेयरमैन पर तंज किया कि अगर काम हो जाएगा और हमारे बच्चे साफ माहौल में स्कूल जाएंगे तो हम मिठाई तकसीम करेंगे। अभी तो फ़िलहाल कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मीडिया की टीम्स आ रही हैं और विजिट्स भी हो रहे हैं, बट अभी तक कोई काम का इनिशिएट लिया नहीं गया है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ का काम शुरू करें। ये आसपास की सराउंडिंग की सीवेज लाइंस हैं सारी, ये भी डैमेज हैं, ये भी रिपेयर होनी है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कीड़े और मच्छर कितने हैं और अभी तक इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। वादे और दावे अपनी जगह, लेकिन मलीर की आबादी अपने नुमाइंदों से सिर्फ काम चाहती है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। शहरी कायद में गैस का बहरान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गैस की आंख मचोली ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। महंगाई से तंग शहरियों को गैस किल्लत ने ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। शहर कायद में गैस का मसला आसेब की तरह शहरियों के पीछे पड़ गया। गैस की आंख मचोली से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। मलीर, मेमन गोट, मच्छी मियानी कॉलोनी, सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद में गैस किल्लत आम है। औरंगी टाउन, कोरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाके भी गैस बहरान से मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि दिन में किसी भी वक्त गैस मुअत्तल या प्रेशर में कमी हो जाती है। SSGC के शिकायती मराकज़ पर गैस से मुतालिक शिकायत के अंबार लगाने के बावजूद अजाला नहीं हो सका। हमारे इलाके में गैस की बहुत परेशानी है। मैं लिहाजा मंजूर कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे बहुत परेशानी है। हमारे इलाके के अंदर गैस की बहुत प्रॉब्लम है। गैस नहीं आ रही है, घर में ख़वातीन वगैरह को खाना वगैरह बनाने में भी बहुत परेशानी हो रही है। मेरा एरिया बजटा लाइन है, CSG के बराबर वाली गली, गोरखस्तान के पीछे, ठीक है। वहाँ पर गैस ना होने के बराबर है। सुबह से लेकर शाम तक गैस नहीं, कभी 1 घंटे में आती तो पता नहीं होता। बच्चे स्कूल नाश्ते के लिए जाते ही नहीं ऐसे। गैस की तो खाने के टाइम पे गैस होती नहीं है, तो गैस की सूरत हाल यही है। तो लोड शेडिंग है, सुबह नाश्ते के टाइम पे नहीं होती है, 6 बजे चली जाती है, 8 बजे चली जाती है। तर्जुमान SSGC के मुताबिक शहरियों को गैस फराहमी के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जा रहा है। कैमरामैन इब्राहिम के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मलीर बार के साबिक सदर की गिरफ्तारी के खिलाफ वकला ने मलीर काला बोर्ड की मरकजी शाहराह को बंद कर दिया। एहतजाज में वकला की बड़ी तादाद शरीक थी। मुजाहरे के शुरका नारेबाजी करते रहे। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। तफसीलात देखेंगे ताहा मलिक की रिपोर्ट में। वकील की गिरफ्तारी पर वकला सरापा एहतजाज बन गए। मलीर बार के वकला की जानिब से गुज़िश्ता रात बार के साबिक सदर अजहर अली समो की गिरफ्तारी के खिलाफ मलीर काला बोर्ड की मरकजी शाहराह बंद करके एहतजाज किया गया। अजहर अली को 4 घंटे तक थाने में रखने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया था। अजहर अली समो का कहना है कि गुज़िश्ता रात क्लाइंट के केस के सिलसिले में मॉडल कॉलोनी थाने गया तो अंदर नहीं जाने दिया गया और बदतमीजी की गई। बाद अज़ा गिरफ्तार भी कर लिया गया। जब मैं गेट पे पहुंचा तो उनका जो गेट पे पुलिस कांस्टेबल था उसने मुझसे तारुफ मांगा। मैंने उसको तारुफ करवाया। मैंने उसको बताया कि मेरा नाम अजहर समोर है, मैं वकील हूँ और मैं मलीर बार एसोसिएशन का साबका नायब सदर हूँ। और उससे कहा कि आपके SHO साहब से मिलने के लिए आया हूँ। उस पे उसने मुझे रूड अंदाज में कहा कि SHO किसी से नहीं मिलते। SSP कोरंगी तारिक नवाज ने SHO को मुअत्तल करने और कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। बहुत सारे ऐसे अफसरान जिन्होंने
मुख्तलिफ लोगों के साथ में किसी भी कैपेसिटी में पब्लिक के साथ में कोई ज़्यादती की थी तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है और हमेशा लिया जाता है। और इसमें हम मशकूर हैं तमाम दोस्तों का और मीडिया का कि वो वक्तन फ़वक्तन और बर वक्त हमें इस चीज़ से जो भी चीज़ें सामने आती हैं उनको हाईलाइट करते रहते हैं और इशू को रिजॉल्व करवाते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इसमें से चीज़ों को बेहतर करें और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद चीज़ों में बेहतरी आएगी। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि SHO मॉडल कॉलोनी अरशदीन को फौरी बरतरफ किया जाए। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। अब आपको बताएं, सेंट्रल पुलिस ऑफिस के ऑपरेशंस रूम पे मरकज़ी मुहर्रम उल हराम सेल कायम कर दिया गया है। आज सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर रिपोर्टिंग सेल मुहर्रम उल हराम के दौरान 24 घंटे काम करेगा। अब आपको बताएं, आगाज़ मुहर्रम में इंतहाई खूबसूरती और बारीक बीनी से पटके और फरीरों पर लिखे गए वो अल्फाज जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, वहीं अज़ादार उससे ख़रीदते हुए भी नज़र आते हैं। इकरा आवान की रिपोर्ट देखिए। अहले बैत उज़्ज़ाम को खराज अकीदत। मुहर्रम उल हराम के आते ही अज़ादार घरों में अलम सजाकर अहले बैत से अकीदत का इजहार करते हैं। इमाम बारगाह शोहदाए करबला अंचोली के करीब पटके और दीगर तबरुकात की दुकानें सज जाती। धागों और खूबसूरत नगीनों से पटकों की तैयारी में मसरूफ अहसन का कहना है कि गुज़िश्ता 8 बरसों से फरेरे और पटके का काम कर रहा है और हर साल मुहर्रम में अज़ादार उन्हें अपने घर में सजाते हैं। अभी जो आप मेहनत तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं हम, ठीक है ना। बाकी इसको तकरीबन 2 से ढाई दिन लग जाते हैं फरेरे में। बाकी एक हफ्ते का भी काम होता है, पटके होते हैं, एक हफ्ता भी लग जाता है उसके अंदर पटके बनने में। जिस तरीके का काम होता है उस हिसाब से टाइम लगता है। जैसा काम होता है, बॉर्डर हल्का भारी, नामों का इजाफा होता है, किसी में 14 मासूमी के नाम आते हैं, किसी में पंजतन के नाम आते हैं, उस हिसाब से जो है ना क्या नाम है काम उतरता है। दुकानदार ने कहा कि महंगाई तो हुई है लेकिन अज़ादारों की जानिब से इन तबरुकात को खरीदने में कोई कमी नहीं आई। मोमिनीन के अलावा जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो भी इसमें बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं, वो चीज़ें लेते हैं, ख़रीदते हैं और उनकी पंजतन पाक अल्लाह की मदद से उनकी मुरादें पूरी होती हैं, लोग अपनी मुरादें पूरी करते हैं। मेहनत और मुशक्क़त से बनने वाले पटके और फरेरों में 2 से 3 दिन दरकार होते हैं। मुहर्रम आते ही तबरुकात की मांग में इजाफा तो होता है मगर उनकी कीमतें सारा साल एक सी रहती हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ इकरा अवान, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने गुलशन इकबाल 13D में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। DGSPCA और डिप्टी कमिश्नर शर्की को 18 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी और जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजारों के वकील उस्मान फ़ारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि बलूचपाड़ा प्लाट नंबर A23 पर गैर कानूनी तमीरात की जा रही हैं। गैर कानूनी तमीरात से इलाके में बिजली, पानी और गैस की सहूलतें मुतासिर हो रही हैं। 300 गज के प्रोजेक्ट में पार्किंग न होने से गली में पार्किंग की जाती है। SBCA, ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की मुतादिद दरखास्तें जमा कराईं। फौरी कार्रवाई ना हुई तो बिल्डर मज़ीद तामीरात करके ऊपर की मंजिलें भी आबाद कर देगा। गैर कानूनी तमीरात मुनज़्ज़म करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने फौरी समाअत की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने DGSPCA और डिप्टी कमिश्नर शर्की को 18 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने नाज़माबाद नंबर 1 में मुबैना गैर कानूनी तमीरात से मुतल्लिक प्लॉट नंबर 2 इलामा उस्मानी को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में पोर्शंस बनाने के खिलाफ दरखास्त पर सेक्रेटरी बल्दियात और DGSPCA को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी और जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू नाज़माबाद नंबर 1 में गैर कानूनी तमीरात से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई है। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि इलाके में ग्राउंड+2 की इजाज़त है। मज़कूरा प्लॉट पर 5 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। SPCA समेत कोई इदारा ताउन नहीं कर रहा। फौरी तमीरात रोकने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने फौरी समाअत से मुतल्लिक दरखास्त मंजूर करते हुए DGSPCA और सेक्रेटरी बल्दियात को 18 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। HPL ने इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी 2022 की रिपोर्ट पेश कर दी। समाजी तरक्की के मंसूबों के लिए एक दहाई के दौरान 4 अरब रुपये से ज़ायद फराहम किए गए। साल 2022 में बैंक ने 580 मिलियन रुपए की शराकत दारी भी की है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए।
پاکستان کی سماجی ترقی اور منصوبوں کے لیے پاکستان کا معروف بینک HBL پیش HBL کے صدر محمد اورنگزیب نے کراچی میں منعقدہ تقریب کے اجرا کے موقع پر بتایا کہ HBL نے سماجی ترقی کے امپیکٹ اینڈ سسٹینیبلٹی رپورٹ 2022 منصوبوں کے لیے ایک دہائی کے دوران 4 ارب روپے سے زائد فراہم کیے. سال 2022 میں گرین لینڈنگ اور گرین ٹیکسونومی پر کام کیا. HBL's second امپیکٹ اینڈ سسٹینیبلٹی رپورٹ، اس میں ہم نے بہت پہلو کور کیے ہیں، انکلوڈنگ واٹ وی آر ڈوئنگ ان فاؤنڈیشن ان ٹرمز آف کارپوریٹ گیونگ، جو تقریباً 4 بلین کے قریب ہے. یہ محیط ہے پچھلے 10 سال میں، بٹ موونگ آلسو انٹو گرین لینڈنگ اینڈ گرین ٹیکسونومی، جس پہ ہم نے کام کیا ہے. میڈیا سے گفتگو میں صدر HBL بینک نے HBL زرعی کے نام سے ادارہ قائم کرنے کا اعلان کیا. کہا ملک بھر کے کاشتکار اس سے مستفید ہوں گے. انشاءاللہ ہم بہت جلدی اناؤنس کریں گے کہ ہم ایک سیپریٹ سبسڈری بنانے جا رہے ہیں HBL زرعی کے نام سے، جس میں اگرونومی ہوگی، میکنائز سروس ہوگی، اور سارے ملک بھر کے جو فارمرز ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے. صدر HBL نے اپنے صارفین کو سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21 نیوز. طلب پر ڈالر پھر مہنگا ہو گیا. انٹر بینک میں ہفتے کے پہلے ہی دن امریکی ڈالر 1 روپے 67 پیسے مہنگا ہو کر 279 روپے سے تجاوز کر گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 286 روپے پر پہنچ گیا ہے. کاروباری ہفتے کے پہلے روز روپے کی قدر میں کمی دیکھی گئی، جس سے انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 67 پیسے مہنگا ہو گیا. اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 59 پیسے سے بڑھ کر 279 روپے 26 پیسے پر بند ہوا. ماہرین کے مطابق درآمدی بل کی طلب پر روپے پر دباؤ دیکھا جا رہا ہے. انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 2 روپے مہنگا ہو گیا اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 284 روپے سے بڑھ کر 286 روپے پر پہنچ گیا. یورو 1 روپے مہنگا ہو کر 315 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 1 روپے کمی سے 371 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ اماراتی درہم 75 پیسے مہنگا ہو کر 78 روپے 25 پیسے اور سعودی ریال 50 پیسے اضافے سے 75 روپے کا ہو گیا ہے. عالمی مارکیٹ میں سونا مہنگا ہونے اور ساتھ ہی ڈالر کی قیمت میں اضافے پر 1 تولہ سونا 1600 روپے اور 10 گرام سونا 1371 روپے مہنگا ہو گیا ہے. آل سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $2 مہنگا ہو کر $1957 فی اونس پر پہنچ گیا. ساتھ ہی اوپن مارکیٹ میں ڈالر مہنگا ہونے کا بھی مقامی صرافہ بازار میں اثر ہوا ہے، جس سے 1 تولہ سونا 1600 روپے مہنگا ہو کر 2,14,800 روپے کا ہو گیا اور 10 گرام سونا 1,371 روپے اضافے سے 1,84,156 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ 1 تولہ چاندی کی قیمت 2,650 روپے پر ہی برقرار رہی. کوریا ٹریڈ انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سنگ جے نے کہا ہے کہ پاکستان اور کوریا کے درمیان تجارت میں گزشتہ سال پاکستان کی برآمدات میں دگنا اضافہ ہوا. پاکستان کی کوریا کو برآمدات 30 کروڑ 6 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، جبکہ کوریا کی پاکستان کو برآمدات میں 30% کی کمی ہوئی ہے. کوریا ٹریڈ انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سنگ جے نے کورنگی ایسوسی ایشن ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا. تقریب میں کاٹے کی سینئر نائب صدر نگت ایوان، نائب صدر مسلم محمدی، کوٹرا کے سینئر مینیجر سمیت احمد ریحان شیخ و دیگر موجود تھے. سنگ جے کم نے مزید کہا کہ کوریا میں 10,000 سے زائد پاکستانی شہری رہائش پذیر ہیں. کوریا میں پاکستانی سرمایہ کار فشریز اور ٹیکسٹائل کے شعبے میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. پاکستان میں 2 کوریا کے فش فوڈ پروسیسنگ کمپنیز اور کوریا کیمیکل کمپنی ساؤتھ افریقہ اور مشرق وسطی برآمد کر رہی ہے. اس سے قبل کاٹی کے صدر فراز الرحمان نے طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر اپنے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور کوریا سے تجارت کے فروغ کے لیے وفود کا تبادلہ ضروری ہے. پاکستان کے لٹل سٹار حذیفہ شاہد نے ملیشیا میں انٹرنیشنل انڈر 13 اسکواش ٹورنامنٹ جیت لیا ہے. انہوں نے فائنل میں ملیشین کھلاڑی کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کیا. عبدالاحد انڈر 15 میں فاتح بن گئے ہیں. تفصیلات جاوید اقبال کی رپورٹ میں. ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں 7ویں بورنیو جونیئر اوپن اسکواش ٹورنامنٹ کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے. انڈر 13 بوائز کے فائنل میں پاکستان کے لٹل سٹار حذیفہ شاہد نے شاندار کارکردگی پیش کی. حذیفہ نے اپنے حریف ملائیشین لوکیش فوکیس
وارن کو اسٹریٹ گیمز میں 3-0 سے شکست دی۔ حذیفہ نے صرف 12 منٹ میں 11-3, 11-7 اور 11-4 سے ٹائٹل اپنے نام کیا۔ انڈر 15 بوائز کے فائنل میں پاکستان کے عبدالاحد نے ملائیشیا کے محمد زائم امراض کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ گرلز کیٹیگری میں مہانور علی نے چینی کھلاڑی چینگ شیاؤ کو شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پاکستانی ٹیم کے مینیجر عامر خان کے مطابق 6 روزہ مقابلوں میں دنیا بھر سے 401 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ دوسرا TCL کرکٹ ٹورنامنٹ لیاقت آباد اسٹوڈنٹ گراؤنڈ میں جاری ہے۔ 5 اسٹار اور UB11 کی ٹیم کے درمیان کھیلا گیا میچ 5 اسٹار نے بآسانی جیت لیا ہے۔ تفصیلات دیکھیں گے محمد حماد کی رپورٹ میں۔ دوسرے TCL کرکٹ ٹورنامنٹ کا 19واں میچ لیاقت آباد کے اسٹوڈنٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ UB11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 166 رنز کا ہدف دیا، جو 5 اسٹار کے بلے بازوں نے بآسانی مکمل کر لیا۔ 5 اسٹار کے کپتان نادر خالد کا کہنا تھا کہ کراچی میں گراس روٹ لیول پر کرکٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے، یہ خوش آئند ہے۔ ینگ لڑکوں کو کافی اب کلب لیول پہ جو نہیں کھیلتے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ اپنی سہولت کے حساب سے، جیسے فجر ہاف ابھی یہ میچ چل رہا ہے، ہمارا ٹورنامنٹ چل رہا ہے، تو اس میں پھر کچھ جو جابز وغیرہ بھی کرتے ہیں ساتھ میں، بڑے ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں، ان کو چانس ملتا ہے، بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، تو بڑا بینیفٹ ملتا ہے ان کو، کراچی کے لڑکوں کو اس چیز سے، خاص کر ینگ لڑکوں کو۔ دیگر کھلاڑیوں نے کہا کہ PCB کوالیفائڈ کوچز کو یہاں بھیجے تاکہ نیا ٹیلنٹ تلاش کیا جائے۔ ینگ لڑکوں کو دینا چاہیے، دراصل ان کو آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اب جب ٹرائل دینے جاتے ہیں تو پھر جب زیادہ تر وہ وہیں ہوتے ہیں، تو یہاں ان کو آنا چاہیے، یہاں دیکھیں گے کرکٹ، یہاں پہ بھی اچھی کرکٹ ہے ماشاءاللہ، اور فرینڈلی میچ میں بھی ہم لوگ دل اور جان سے کھیلتے ہیں، اور آگے جائیں گے اس کے لیے بھی اچھا کھیلیں گے۔ دوسرے TCL کرکٹ ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ کا فائنل آئندہ ماہ ہوگا۔ کیمرامین عمران کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ سندھ اسمبلی نے اسٹیمپ سندھ ترمیمی بل اور سندھ بزرگ شہری بہبود ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے اجلاس کل تک ملتوی کر دیا ہے۔ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر آغا سراج درانی کی صدارت میں شروع ہوا۔ وقفہ سوالات میں MQM کی رکن رانا انصار نے سوال کیا کہ 5 سال میں کیوں کسی بھی معذور کوٹے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس پر صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر ساجد جوکھیو نے کہا کہ پورے صوبے میں تمام اضلاع کے افسران کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ معذور کوٹے کی لسٹ بنا کر بھیجیں۔ امیدوار متعلقہ کاغذات پورے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مکمل طور پر عمل نہیں ہوتا۔ رجسٹریشن کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کیا کس طریقے سے رجسٹریشن کی جاتی ہے، کیا ان سب کو آن بورڈ رکھا جاتا ہے، اور یہ پورے سندھ کی ہے یا مختلف جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں کون سے ڈسٹرکٹ شامل ہے؟ رجسٹریشن جو مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر ہے، سینٹرل میں ہے، حیدرآباد میں ہے، سکھر میں ہے، اسی طریقے سے ہر ضلع کے اندر، ہر ڈویژن کے اندر ہماری جو نا وہ ہے ممبر ہے۔ GDA کے رکن محمد رفیق نے کہا کہ کون سی NGOs خیرپور کی فیض گنج تحصیل میں کام کر رہی ہیں، جس پر صوبائی وزیر ساجد جوکھیو نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ 144 NGOs اس وقت خیرپور میں کام کر رہی ہیں۔ صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ نے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسان کو بیج کی مدد میں رقم ان کے اکاؤنٹس میں بھیج دی گئی ہے، گھر بنا کر دینے کا وعدہ پورا کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں سٹی کونسلر فریدہ مجید کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اسپیکر نے اسمبلی کا اجلاس منگل کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر ملک شیر خان ایوان کے بیٹے ملک اقبال ایوان کے ولیمے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی ہے۔ تفصیلات دیکھیں گے سید زبیر راشد کی رپورٹ میں۔ معروف بزنس مین ملک شیر خان ایوان کے گھر دلہن کی آمد۔ گڈز ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر ملک شیر خان ایوان کے بیٹے ملک اقبال ایوان کے ولیمے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ملک شیر خان ایوان نے بیٹے کی شادی پر دولہا اور دلہن کو دعائیں دی۔ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اور بہو کو ہمیشہ خوش رکھے، اور میری یہ دعائیں کہ سب کے بچے جو شادی شدہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور خوشیاں دے۔ دولہے میاں کی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، نئی نویلی دلہن کو گھمانے لے جانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اسی مہینے کے اندر میرا پلان یہی ہے کہ میں آپ کی بھابھی کو یورپ کی سائڈ پہ کہیں لے کے چلوں۔ بے شک والد صاحب سب سے زیادہ خوش ہیں، اور جب وہ خوش ہیں تو میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تقریب میں مختلف سماجی سیاسی شخصیات نے شرکت کی اور دولہا دلہن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔